अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अल कासिम टीवी USA के प्लेटफार्म से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती आज इल्म रूहानियत के गहवारे दारुल मुहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ में हाज़िर हूँ। ये मेरी मादरे इल्मी भी है, मैंने यहाँ से इल्म हासिल किया और आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद ग्रामी फ़नाफ़ी शेख सैकड़ों उलमा के उस्ताद हुज़ूर क़िबला सफ़ीर ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब बुखारी आप तशरीफ़ फरमा हैं और हम आज आपकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनेंगे और हमारे सामीईन व नाज़रीन आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों से आगाही हासिल करेंगे। हुज़ूर क़िबला पीर साहब अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमारे सामीन व नाज़रीन पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप में रहने वाले दोस्तों अहबाब जो इस काम आपकी शख्सियत और काम से आगाह हैं, वो ये जानना चाहेंगे हुज़ूर पीर साहब आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ। मेरा आबाई गांव बोकन शरीफ है जी, इसी में मेरी पैदाइश हुई 5/9 सन 1950 में। जी इब्तदाई तलीम मैं अपने ननहाल सोदरा में जी प्राइमरी तक तलीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट ज़मीन दारा स्कूल हाई स्कूल गुजरात मैट्रिक जी उसके बाद मज़ीद तलीम का सिलसिला चलता रहा। नाल मैं टीचिंग शुरू की थी जी सन 1971 के अंदर जी और सन 17 अक्तूबर सन 1971 मैं अपनी टीचिंग शुरू की थी। नाल तलीम का सिलसिला चलता रहा जी और फिर वो मेरी मुलाकात बेरे शरीफ दे उस्ताद ने प्रोफेसर अहमद बख्श साहब जी हज़रत पीर मुख्तार अहमद ज़ियाद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाल हुई, जी क्योंकि मेरी तकर्री आला शरीफ के अंदर हुई जी और उनका आबाई गाँव सी। जी उनके वालद ग्रामी मरतबा मुफ्ती मौलाना नियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाल भी मेरी मुलाकात जी इस अंदाज नाल मेरा इब्तदाई सिलसिला जड़ा चले। जी 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 हुज़ूर बेरा शरीफ में आपकी इरादत का सिलसिला है, तो क्या किसी की एडवाइस पर या किसी की रूहानी इशारे पर आप हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामन से वाबस्ता हुए? क्या सबब बना जबकि आपके आबा व अजदाद जो है उनका रूहानी फैज़ की जगह जिंदर शरीफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल ये पोजीशन थी कि मैं हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह दी ज़िंदगी मुतल्लिक़ कुछ गल्लां मैं सुनियां सन, जी लेकिन मेरी आप दे नाल बिल मुशाफा मुलाकात नहीं सी। जी जिस वक्त मैं 17 अक्तूबर सन 1971 आला शरीफ के अंदर टीचिंग के सिलसिले च मैं गया जी तो मेरी मुलाकात प्रोफेसर अहमद बख्श साहब नाल मुख्तार अहमद ज़ियाद साहब नाल फिर क़िबला पीर साहब की गुफ्तगू मेरे नाल करदे सन। जी वैसे मेरे ज़हन के अंदर ये तलाश थी कि ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिहदे विच हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दी झलकी नज़र आवे, जी जिस मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल शफकत दे नाल हिलम ना बुरदबारी ना अपने सहाबा कराम ना पेश होंदे। जी बेशक ये मामलात मैनू बहुत कम नज़र आए ने। समझ लो कि कोई ऐसी मेरी तबीयत असर नहीं हुआ। जी फिर सन 1972 के अंदर मैं टीचिंग कोर्स के वास्ते गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल गुजरात के अंदर टीचिंग कोर्स शुरू सी। सन 1972 के अंदर क़िबला पीर साहब जी गुजरात के अंदर मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ ले आए। जी मैनू भी इस चीज़ का इल्म होया और उसकी सदारत हज़ूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाए। जी मैं भी उस प्रोग्राम के अंदर गया, क़िबला पीर साहब लाए, मैं आप दी इजज़ इनकसारी यानी कि मेरी जिस चीज़ की तलाश थी ना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो सारियाँ खूबियाँ मैनू आप दे अंदर नज़र आईयां और मैनू इन मालूम आया कि जिस चीज़ की मैनू तलाश थी और जिहड़ी मेरी उमंग सी, जिहड़ी तमन्ना सी, जिहड़ी शख्सियत मैं चाहता था, अज मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੰਮੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਸਟਿਸ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਦਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਔਰ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ रूहानी तौर पर इब्तदाई तौर पर मेरा आपके नाल तल्लक मौजूद से इस अंदाज ना मैं आप मिले जी। बैत फिर आपने गुजरात की थी या बेरा शरीफ हाजिर हो गई? बैत 4 साल तक आपने मैनू नहीं फरमाया, कहते सन कि मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हाँ। आप बड़ी जो इनकसारी सी ते किबला पीर साहब मेरे वालदे ग्रामी मरतबत भी मैनू इजाज़त नहीं सन देंदे। 4 साल के बाद वालिद साहब ने मैनू इजाज़त दी। मैं गया किबला पीर साहब जिस जगह ते अज मदफून ने उस जगह ते आप बैठ के वज़ाइफ पढ़ रहे सन, तो मैं आप दे के गुजारिश की थी, तो आपने वही अल्फाज कि मैं बड़ा गुनाहगार, मैं दामन खलार के अर्ज की थी जनाब मैनू सारी गल्लां पसंद। आपने करम फरमाया, फिर मैनू आपने सन 1974 के अंदर बैत की। सुभान अल्लाह। तो हजूर बैत होने के बाद आपने इस इदारे की बुनियाद हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर रखी या अपने दादा जान हजूर किबला पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किसी रूहानी इशारे के ऊपर? पहली चीज़ तो यह कि मैं इब्तदाई ज़माना घर तो सुनता लगा हाँ कि दादा जान ने फरमाया सी कि इस जगह ते ये ज़मीन थी जी, दादा जान की ज़मीन थी। वो कहते सन कि इस जगह ते दरसगाह भी बनेगी जी, मस्जिद भी बनेगी और दरबार भी बनेगा जी। लेकिन दरसगाहों के मामलात देख के ना तो मैनू इस चीज़ ना कोई उनस नहीं सी जी। जैसे मैं दरसगाहों मामलात नूं देखदा सा, फिर अक्सर बेशतर वालदे ग्रामी मरतबत रहमतुल्लाह अलैह उस मुबारक दे खिताब करदे कहते सन कि मैं ख्वाब के अंदर देखा कि इत्थे मस्जिद बनेगी, दरसगाह बनेगी। और ये सारे मामलात तो मैनू आगाही सी जी। मैं जिसले हजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल्लाह दी रहमतुल्लाह अलैह दी बैत होया तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। और आप दा जिहड़ा सी मामला दरसो तदरीस का मैनू बड़ा पसंद सी जी। मैं एक दिन आप दी खिदमत अर्ज की कि वालिद साहब मेरे कहते सन ते दादा जान भी कहते सन, तो आपने मैनू इरशाद फरमाया जिहड़ा काम डीगर वेले करना वे, जिहड़ा काम शाम नूं करना वो डीगर वेले शुरू कर लेना। आप दे कहने ते फिर मैं आगाज़ की था। मेरी वालदा माजदा मरहुमा मगफूरा आप अलील सन और मेरा ज़्यादा वक़्त उन्होंने खिदमत ही गुजरता जी। और मैं एक दिन कदम चूम के इल्तजा की थी अम्मी जान मैनू माफ़ कर दो, तो मैनू उन्होंने जवाब दिता थी बेटे मेरी पिछानी चूम के मैं तेरे मदीना तोयबा तक रा दी हाँ, तेनू खुदा इतने रंग लगाएगा कि जहान देखेगा। और तो मैं कहनी है कि अल्लाह साहब ने ऐसे बेटे अता करे। तो फिर वालदा साहब का विसाल हो गया और दादा जान वालिद साहब की ख्वाहिश भी मौजूद सी, हजूर किबला आलम का फरमान भी मौजूद सी। मैं इल्तिजा की थी, अम्मी जान का चलीसवां सी, दादा जान का उरस की तारीख सी, मार्च का पहला एतवार सी। मैं आपकी खिदमत अर्ज की थी। अम्मी जान के विसाल की तो मैं गल नहीं सुनाई, उरस की थी। आप फिर तशरीफ ले आए और मेरी इल्तिजा ते आपने इदा संगे बुनियाद रखे। हजूर हम सुनते आ रहे हैं कि जब हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो ये बिल्कुल जो है यहाँ कोई इमारत नहीं थी और वो मंज़र बड़ा ही रूह परवर और बड़ा एक रूहानियत से भरपूर वो ज़रा मंज़र कशी। हजूर ज़ियाउल उम्मत 7 मार्च सन 1976 पहली दफ़ा आप तशरीफ़ ले आए सन जी। और आप दे नाल उस वक्त प्रोफैसर आफत अहमद बख्श साहब, हज़रत पीर मुख्तार अहमद याद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद अबैदुल्लाह साहब मंडी बाब ये सारे मौजूद सन जी। और मैं इस जगह ते अजकल मीनार करम दे नां ते मीनार तमीर कीता, इस जगह ते स्टेज लगाया गया सी और आप तशरीफ़ ले आए सन। और मेरी अम्मी जान मैनू फरमाया थी तेन वाला रंग लगाएगा जान देखेगा। लेकिन मैं हैरान हो गया कि किबला पीर साहब ने जिसले आयत मुकद्दसा पढ़ के खुतबा दिता तो आपने आयत पढ़ी थी सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा।
अगर रंग ही चढ़ाना चाहते हो तो खुदा का रंग चढ़ाओ। सुभान अल्लाह। मैं तो समझना कि आपने सिर्फ अल्फाज नहीं के, आपने रंग चढ़ा के दस दिया। सुभान सुभान। आपने उस वक्त एक मिसाल भी दी थी। आपने इरशाद फरमाया कि देखो एक चादर खुम की तरह सफ़ेद होवे, नाल एक टब होवे, टब विच रंग घोलिया होवे जी। और चादर अपनी थां पई रवे, रंग अपनी थां पिया रवे, सारी जिंदगी उत्ते रंग नहीं चढ़दा। जिथे रंग रेजर आवेगा तो उन्होंने उठाएगा, उहदी डुबकी लगवाएगा वाह, तो उहदे ते रंग चढ़ जाए। क्या बात है। मैं तो समझना अम्मी जान ने दुआ दी, आपने मैनू उठाया और सिबगत अल्लाह है वमन अक्सन मिन अल्लाह सिबगत रंग चढ़ाया। आपने एक छोटा लिया वाक़या उस वक्त सुनाया कि हजूर पीर सियाल हजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा सन। आप दी खिदमत च बंदा आया और आके कहने लगा जनाब मैनू एक मन इश्क दा चाहिए। अल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया अशके हो अशके, और उसके बाद आप चावल तनावल फरमा रहे सन। आप फरमाया मुँह खोलो, उन्हें मुँह खोलिया तो आपने एक चावल उसके मुँह च रखिया, वो मदहोश हो गया। किबला पीर साहब ते वजदानी कफ़ीयत तारी हो गई और आप फरमाते ने कमली दुनिया रीस करेंदी मेरे डोले दी। ये इब्तदा सी। और मैं फिर उस जगह 1976 वही फिर मैं उस जगह ने मुख्तस कर देता। आज मैं आप दी याद दे अंदर उस जगह तो मीनारे करम बना। सुभान। हजूर ये जो जद्दोजहद आपने फरमाई कि बेरा शरीफ की ब्रांच 1976 में सामीन व नाजरीन के यहाँ बिल्कुल आबादी नहीं थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेरा शरीफ की ये ब्रांच है और आगे इसकी 56 के करीब या उससे ज़ायद ब्रांचेस बच्चों और बच्चियों की हैं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। हजूर ये जो आपका इस इदारे की तामीर, तदरीस, तश्कील, ये बड़े सब्र आज़मा और बड़े जो है कठिन मराहल होते हैं, ये सारे मराहल किस तरह आपने तय फरमाए बेसरो समानी किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जी ये पोजीशन है कि जिस वक्त राहनुमा मिल जाए ना तो सफ़र करना मुश्किल नहीं रहा। मैनू दाएँ बाएँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्यों हजूर दे आलम की शख्सियत मेरा दिल मुतमिन सी। मैं आप दी सीरत, किरदार, इखलाक और तदरीस, तकरीर सारे मामलात मेरी अखां दे सामने सा। मैं जित वक्त आपकी तदरीस और मामलात देखे तो मैं इस इत्मीनान सी। आपने मैनू फरमाया और आप याद फरमाते सन कि इस रस्ते ते जिथे इंसान चलता है उन्होंने परेशान होने की जरूरत को नहीं, चलना बंदे का काम होंदा है तो मंजिल ते पहुँचाना खुदा का काम। मैं एक छोटी जी गल थोड़ी खिदमत चर्च करना कि हजूर दे आलमत रज़ी अल्लाह तआला दे विसाले मुबारक तो पहला साड़ी अंजमन तलीमुल मुस्लिमीन गौसिया बेरा शरीफ की मीटिंग सी, मैं भी मौजूद सा, आप दे साहबजादगान मौजूद सा। आप दी तबीयत अलील थी और खासी कमज़ोर सी, आप तशरीफ फरमा सा तो गुफ्तगू हो रही सी कि अदारे नूं रवान दुआ करने वास्ते किहड़ा तरीका कार इख्तियार करना चाहिए। सब लोगों ने मशवरा दिता कि इस तरह ज़कात कट्ठी जाए, लोगों नूं माइल कीता जो किसी की देन तजवीज़ सी। तो मैं हर वक्त आप दे जिहड़े अल्फाज निकलते सन ना जी वो मेरे देन के अंदर बैठ जाते सन, क्योंकि मेरे देन च बैठी मेरा मुर्शद जो भी कह रहा मैनू ही कह रहा, मैनू ही उत्ते अमल करना चाहिए, मैनू किसी की चीज़ तू गाफिल नहीं होना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया तोड़ियाँ तमाम तजावीज़ बड़ियाँ खूबसूरत ने, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है जनाब फरमाओ। आपने इंज हाथ बन ले और आपकी अखां च आंसू सन और आंसू बह रहे सन तो आपने इरशाद फरमाया मैं बड़े औखे होकर तेन खुदा का बूहा विखाया, सारे बूहे बंद हो जाएंगे तो मेरे खुदा का बूहा बंद नहीं होता। मैं यही सबक आपका पकाया कि आपने सानू खुदा के बूहे पहुँचाया तो सानू खुदा तो अलावा किसी तरफ रगबत नहीं करनी चाहिए। हजूर ये जो तवक्कुल की कैफियत है इस मादियत के दौर में हजूर ज़ियालुम्मत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में भी नज़र आती है और आपकी ज़ात में भी हमें नज़र आती है, जबकि हर तरफ अफरा तफरी नफ्सा नफसी का आलम है, मादियत का दौर है, पैसे की तलब और हिरस और हवस, बहुत सारे दरसगाहें खानकाएँ उनके वसाइल भी हैं, कामयाबी नहीं,
इस तवक्कुल की कैफियत को किस तरह पैदा किया जा सकता है? ਇਹ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਾਹਨੁਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ सुभान सुभान, क्या बात, क्या दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, सुभान नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, सुभान मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा। सुभान। हज़ूर, इस दारुल मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ से इस वक्त तक कितने तलबा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके हैं और कितने तलबा आलिम दीन बन चुके हैं? बेटे असल पोजीशन है कि मैं इस गिनतरी ते लगा कोनी जी मैं इन्हां दी नौकरी देंदा लोग पढ़ते जाते ने चले जाते ने मैनू कोई पता नहीं। मेरे अंदाज़े नाल बेशुमार बेटे जी जिन्हां ने कुरान हकीम हिफ्ज़ कीता है जी और बेशुमार ऐसे बच्चे तोड़ी तरह ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ अलूम मुकम्मल करके दौरा हदीस करके इतों फारग होए ने। जी मैं सिर्फ एक ही मिसाल दे सकना कि मेरी अपनी औलाद जी सारी जी मैं ऐसा नहीं किया कि अपनी औलाद मैं बीकन हाउस भेज दियाँ जी या किसी आला स्कूल, क्योंकि मेरे दिन च समझ आई है कि जिस रस्ते हजूर दी आलमत गुजर के गए ने उस रस्ते ना कोई खूबसूरत नहीं बेशक और इस उस्ताद ना कोई कामल उस्ताद नहीं। बेशक और मेरी अपनी सारी औलाद ने भी इसे दरसगाह चटाई ते बैठ के हिफज भी किया है, दौरा हदीस भी किया और थोड़े सामने जी कि बड़े बेटे ने PhD भी की थी बेशक और की भी GC लाहौर बिचों है जी और अल्लाह पाक ने आजकल वो गुजरात यूनिवर्सिटी बिच जी और छोटा बेटा जितने हिफज दौरा हदीस करके आया, जी क्योंकि हजूर आलम का फरमाने ग्रामी कि इतों फारग होने तालिब इल्म दी दोवें अखां रोशन होनी चाहिए। जी बेशक वो मैनू सबक याद सी तो मैं उन्होंने आया मैं क्या बड़े बेटे ने तो इस्लामिक की PhD तो तू कानून के अंदर कर। उन्हें मेरी गुजारिश कबूल की थी, उन्हें LLB LLM उन कानून के अंदर वो PhD करे। माशा सब छोटा दूसरा बेटा आया हिफज दौरा हदीस करने बाद उन फिर असी तकाबले अदियान विच उन्हें MPhil किया उन्होंने PhD का। माशा सब तो छोटा जिसले आया तो मैं उन्होंने आख्या बई तू उन्हें कही मैं हिस्टरी विच करा जी वो हिस्टरी MA कर अगो इंशाअल्लाह दौरा दी पी इंजे बेटियां ने भी हिफज भी किया दौरा भी डबल MA माशा सारियां बच्चियां और बच्चियां ने। जी इस गले मैं कम के अंदर लगा रहा गिनती के अंदर नहीं लगा रहा कौन आया कौन नहीं गया। जी मेरे नज़दीक हजूर दे आलम दा फैज़ इतना आम फैज़ है जी कि वो खलूस नीयत ना आया तो जी। कोई भी खाली वापस नहीं। सुभान